एक दिल्ली का राज, एक जयपुर का राज। जो राज के नाम से, सत्ता के नाम से वोट मांगने आते हैं, उन लोगों के शोषण और पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए आज जेवीर जी जांगीर, महेंद्र जी जांगीर के परिवार ने उन सबको मुक्ति पाने के लिए और मेरा तन मन धन से साथ देने के लिए इन्होंने घर बुलाकर जो मेरा मान सम्मान किया, मैं इनका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात से हमारे चुनाव में ये प्रभावित करते हैं, वो बात है कि हमारी सरकार आएगी। सरकार अपन दोनों सरकार 5-5 साल है ना, नहीं सरकार को कितना आनंद मिले? मिल गया, कोई आनंद को नहीं। नंबर 2 बात, ये सरकार की उन घोषणाओं की बातें करेंगे। कृषि जो गहलोत मुख्यमंत्री आयो है और राहुल गांधी आयो जयपुर में, बड़ी गिनती गिनाई किसानों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो बोले 10 दिन में हमारी सरकार बांटने के बाद हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कहीं न कितना दिन हो गया? मन्ने तो गिनती आओ को नहीं, दिन कितना हो गया? मैं तो 10 की गिनती तो ज्यादा हो गई है निश्चित रूप से। 4.5 वर्ष हो गए, अब तक कर्जा माफ नहीं हुआ। अगर अब मैं अगली बात कहना चाहता हूं, जैसे कर्जा माफ की घोषणा हुई, हमारे कुछ लोग उससे वोट में परिवर्तित हो गए, यार ये बढ़ेंगे तो कर्जा माफ करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, स्टेट लेवल की राजस्थान सरकार की घोषणा, भारत सरकार की कोई घोषणा, अगर चुनाव में वादे करते हैं और वादे की अगर वो पालना करते हैं, तो मेरे भाइयों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एमएलए बनूंगा तो भी आपको वंचित कोई नहीं करेगा। करेंगे क्या? नहीं कर सकते। सरकार ने जो घोषणाएं करी है उसके लिए आपको वोट बदलने की जरूरत नहीं है। उनको जो वादे किए अगर पूरे करेंगे तो हमको भी उसका लाभ मिलेगा। अब उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूं, सोसाइटी माफ हुई ना हमारी, मैंने बसपा वोट गिरा मांगे होगी नहीं भाई? नहीं होगी तो कोई बता दियो। हो गई, सबकी हो गई, तो फिर हमें काम बदलने की जरूरत आ गई। बुढ़ा पेंशन बने हैं, जब 55 साल की महिला कोई मालिक बसपा वोट गिरना बुढ़ी हो जा, बन मिलेगा नहीं पेंशन। और 58 साल को पुरुष हो जाए, बन मिलेगा उनकी पेंशन। भाई प्रधानमंत्री किसान निधि का 2000 रुपया हुआ, माला बसपा टल रहे आगे, कौन टल रहा आया मिले ना, तो फिर बताओ आप क्यों बदल रहे हैं? इन दुष्ट लोगों के पास कुछ नहीं बचता ना, तो ये दिल्ली जयपुर दिखाते हैं आपको। इसलिए आपको दिल्ली जयपुर देखकर बदलने की जरूरत नहीं है। या पैरों में जो पगाम बढ़े देखो, वो कह रहे ना पगा बढ़ती देखो पहाड़ बढ़ती ना देखो, तो आपने दूर पगा बढ़ रही है, पगा बढ़ती ने बुझा लो, नहीं तो बढ़ जाओगा सगड़ा। अब पहाड़ पर बढ़ती देखा ना कोई सरकार के साधन वो दोबारा बुझा देंगे, लेकिन हमें पगाम बढ़ना नहीं देखनी है। हमारे नहरकर चकबंदी मुर्बाबंदी की बातें भी चल रही है। मुख्य इन्होंने अभी घोषणा करी कि हम चकबंदी मुर्बाबंदी कराएंगे। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं इनकी कमियां। ये करना नहीं चाहते, अब भी चकबंदी मुर्बाबंदी नहीं होगी। 4 पटवारी आए हुए इनके पास सेटलमेंट के, 4 पटवारी हमारे यहाँ के लगे हुए हैं। अब वो वापिस इसलिए गए कि किसान का ई धरती पर उसका नक्शा होना चाहिए था। आपके किसानों का ई धरती पर अभी तक नक्शा अपलोड नहीं है, और नक्शा जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक आपका मुर्बाबंदी चकबंदी नहीं हो सकती। और ये जानबूझ के पटवारी ला करके पूरे दिखा दिया कि मैं तो देखो करा रहा, अभी अभियान चल रहे हैं, कराओगे कैसे भाई? जब हमारा किसान का नक्शा नहीं, हमारे किसान को कैसे बताओगे आपका खेत कहाँ है? हमारे किसान को कैसे बताओगे रास्ता कहाँ है? हमारे किसान को कैसे बताओगे आपका खाड़ा कहाँ है? आप किसान को कैसे बताओगे आपकी मोरी कहाँ है? लेकिन बेवकूफ बढ़ाने के अलावा कोई काम को नहीं। 4.5 साल बीत गया, चकबंदी मुर्बाबंदी हो ही कोई, ईब ला करके पटवारी खड़ा कर दिया कि मैं चकबंदी मुर्बाबंदी कराऊंगा। लेकिन एक पटवारी को बेचारा कोई जानकारी दी मन कि साहब ये धरती पे हमारा नक्शा ही लोड नहीं, तो फिर इन हालात में कैसे करेंगे? यही हालात हमारी नहर की है। पानी की बात करते हैं और खाड़ा मुंह की बात करें। खाड़ा तो ये बड़ा ही बड़ा राह बंद हो बड़े, बेचारा वो एक बूंद पानी देखे होगे। यो खाड़ो मेरे एक तो थाला गांव में मेरी याद आवे, साथ पर मां कह रही खाड़ियों बन रही है, यो मैं विधायक हो जे टाइम पे कोटम बढ़ियो एम पानी देखे होगे, देख रहे उसी समय बना था, उसके बाद नहीं बनाना कोई, और उसके बाद बना नहीं, लेकिन उसमें भी एक बूंद पानी आएगी। रास्ते बंद जरूर हो गए, स्कूल के अंदर शोर निकाला, सब कुछ वैसे बनने से कुछ नहीं होगा।
जब तक पानी नहीं होगा हमारे किसान के लिए कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए इस नहर की लड़ाई जो है ना, वो एक दिन हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। सरकार नहीं लड़ेगी, हमको लड़नी पड़ेगी। इसलिए हम सब लोग ये हमारे टीम का, हमारे लोगों के, युवाओं का, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा मिशन, बड़ी लगन कि शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले लंबे अरसे से जो सत्ता पर काबिज लोग हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए हमारा ये तीसरा मोर्चा पिछले 15-20 वर्ष से लगातार निस्वार्थ भाव से सिर्फ एक भाव के लिए कि किसी भी सूरत में इस राजगढ़ तहसील में लंबे समय से हमारा शोषण, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती करने वाले लोग जो शोषण करते हैं, गांव में इनके नेता बनकर किस तरीके से हमारे परिवारों को लड़ाना, किस तरीके से हमारे परिवारों को तोड़ना और आपस में लड़ाकर थाने में जाकर दोनों पक्षों को वहां प्रताड़ित कराकर अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कांग्रेस का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो, हमारे लोगों के साथ जब जब भी लोगों ने जुल्म ज्यादती करने का प्रयास किया है, हमने डटकर उनका साथ देकर उनको भ्रष्ट न्याय दिलाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया है। इन लोगों ने आज तक गांव के एक दो व्यक्ति जिनका वो किसी का कोई तो बीजेपी का होगा, एक दो कांग्रेस का होगा, और गांव के लोगों को कोई कर्मचारी है उसको डराने का काम करते हैं। गांव में बेचारा कोई गरीब आदमी गोचर भूमि में बसा उसको परेशान करते हैं, या कोई छोटी मोटी आपस में भाईचारे में कोई विवाद हो जाता है उसके घर जाकर बैठ जाते हैं कि चल तेरी थाने में हम इसको मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन निपटाते कैसे हैं? ये दलाल ही परेशान है, मेरे से और कोई परेशान नहीं है। आम जन तो मेरे से प्यार और स्नेह करता है क्योंकि उनको पता है कि कोई सुनेगा तो मनोज नांगली हमारी बात सुन लेगा। लेकिन इनके दलाल पीड़ित क्यों हैं? क्योंकि वो किसी के साथ यहां से लेके जाते हैं, उसको जाते कहते थाना ना 10,000 रुपया लेगा, चाहे वो 1 रुपया ना ले, लेकिन 10,000 की जेब में आ जाए। एसडीएम ऑफिस में जाएंगे, वहां दलाली करते हैं और वहां जाकर के आपके चाहे 1 पैसा लगे ना लगे, लेकिन ये आपको अगर साथ लेके जाते हैं तो जेब भरने का काम करते हैं। इसलिए इनकी मैंने पिछले 5 वर्ष में, जब मैं एमएलए था, एक आदमी की दलाली दुकान सबकी मैंने बंद कर दी, और ये दुकान लगी जो भी बंद हुई, मैं सारा मेरू परेशान हो गया। और वो परेशान लोग अपने आप की ताकत लगाई और हमारे लोग समझ नहीं पाए कि ये दलाल अपनी ताकत क्यों लगा रहे हैं। वो आपके हित में नहीं लगा रहे थे, वो खुद के हित में लगा रहे थे। इसलिए मैं अब ये कहना चाहता हूं, आने वाले 2023 के चुनाव में फिर इनके दलाल अपनी दलाली जमाने के लिए आपके घरों में आएंगे। जो हमारे सामने परिवार के लोग खड़े हैं, बैठे हैं, और उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, अब की बार उनको बाहर के रास्ते दिखाओ, घर में बैठाकर चाय मत पिलाओ, क्योंकि वो आपका खून चूसने का काम करते हैं। और आपका खून चूसने वाले लोग अगर आपके घरों में प्रवेश करेंगे तो फिर आपका ही चूसेंगे। इसलिए आपसे आग्रह करता हूं कि इनको अगर रोकना चाहते हैं, इन लोगों के शोषण को रोकना चाहते हैं, इनके जुल्म ज्यादती को रोकना चाहते हैं, तो फिर आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको मेहनत और लगन करनी पड़ेगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, इनके तो 1, 2, 5 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन मेरे हजारों लोग हर गांव में, हर घर का बच्चा मेरा है, हर घर का कार्यकर्ता मेरा है, और उसको विश्वास है कि मनोज नांगली से अगर मिलना है, बात करनी है, तो हर व्यक्ति गांव में बैठा ये विश्वास और हिम्मत रखता है कि मैं बात करूंगा और मैं कहूंगा विधायक जी को। डायरेक्ट बात करेंगे। लेकिन इन लोगों के पास अगर पहली बात तो आपके पास किसी का नंबर नहीं है, और नंबर है तो आप बात नहीं कर सकते, और बात कर भी ले गलती से कोई, तो फिर ये इनके दलालों को पूछे बिना आपका करेंगे नहीं कुछ भी। इसलिए आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, और समझने का मेरा एक ही कारण है समझाने का, कि हम सब लोग विकास की बात करें, हम लोग हमारी पीड़ाओं की बात करें,
हम लोग इन प्रशासनिक दंड कर रहे थे। जो हमको परेशान करता है उससे लड़ने की शक्ति और ताकत आप सब में हो, ऐसा करने की आपको जरूरत है। इन नेताओं का मैं पर्टिकुलर बहुत सारी बातें आपको नाम लेकर के इनको बताई है, लेकिन मैं तो आपसे 2-4 बातें वो सवाल है वो जानना चाहूंगा। पिछले विधानसभा के चुनाव में इन नेताओं ने आपके गांव के चौक में, आपके लोगों के घरों में बहुत सारे वादे किए। नंबर 1, कम पानी की, घर घर टूटी लगा देंगे, पानी पिला देंगे, कोशी को पैसा नहीं रहने देंगे, महिलाओं के सिर पर इंडी नहीं छोड़ेंगे। इंडी तो कौन रही, क्योंकि काम ही कोई में बूंद पानी आने को तो इंडी धरने की जरूरत कौन रही। और महिलाओं का तो मतलब सुख हो गया, घर ही आ जाए पानी, लेकिन घराड़ा के बड़ी तकलीफ हो गई। उनकी जेब में महीने में 2 बार 1500 वो नोट है ना, 2 बार देना पड़े जब जाके कोई पानी की बूंद घर पहुंचे। अरे पानी की बूंद पहुंचाने वाले लोग आप लोगों से वादे करके गए, उस दिन से लेकर आज दिन तक पानी नहीं आ रहा। बिजली के लिए सरकार ने कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। रात को 12-12 बजे तक तो लोग मुझे नहीं सोने देते हैं। रोजाना 12 बजे तक लोग फोन करते हैं, साहब लाइट नहीं है, पूछ के बताओ ना कितने बजे से आओगी। टापर तिलमिला रहे हैं, साहब पूछ के बताओ ना। तो लाइट मिल रही है रात में 11-12 बजे तक। गांव में 6 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं। मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, अगर वो नहीं मिल रहे तो ये कहेंगे मैं अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बना दियो। अंतर्राष्ट्रीय बात कर रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय झूठ बोल के गए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बातें करेंगे। अपने यहां सामान्य स्थानीय बातें इनको नहीं आती कि बिन पानी क्या होगा, बिन बिजली क्या होगा। ये तो हेलीकॉप्टर में उठ के आएगा, हेलीकॉप्टर उड़ने की बात करेगा, 18 लेवल की बात एक ही होता है। तीसरी बात, शुभ शक्ति योजना, आप लोगों ने नाम जानते हैं सारे गांव के लोग। जो कन्या 18 साल की हो जाए उसकी शादी करने के समय गवर्नमेंट उनको 50,000 रुपए देती है। 2018 से लेकर अब तक अगर एक भी व्यक्ति को अगर पैसा दिया हो तो इन सरकार के नेताओं को पूछना, विकास कब याद आएगा। भूख मरने वाले को समय पे रोटी मिले तब तो हवाई अड्डे की वो बात करें। उन बच्चियों की शादी में उन गरीब लोगों को राशि मिलती थी, इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने, इस विधायक ने आज तक एक पैसा नहीं मिला, नहीं मिला। खाद्य सुरक्षा व्यक्ति का अंतिम छोर का व्यक्ति लाभ लेना चाहता है। खाद्य सुरक्षा सारे जानते हैं, 2 रुपए किलो का जो गेहूं मिलता है। पूरे 4.5 वर्ष हो गए साथियों, इस 4.5 वर्ष में एक दिन भी पोर्टल को खुला नहीं रखा, बंद कर दिया। अब पोर्टल नहीं खुले तो गरीब व्यक्ति उससे नहीं जुड़ सकता। ये अंतिम व्यक्ति वो जो 2 रुपए गेहूं लेकर पेट भरना चाहता है, उसको आप गेहूं नहीं दे पा रहे हो 2 रुपए किलो वाला, उसका पोर्टल नहीं खोल पा रहे हो, कौन सी हवाई पट्टी की बात कर रहे हो। ये सवाल है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ। अब आप लोगों की अगली बात, इन लोगों ने आप लोगों के बीच में ऐसी बात कही। दूसरी क्राइम की बात इन लोगों ने कहा, कृष्णा जी पूनिया, जब ये सीआई विष्णुदत्त की आत्महत्या प्रकरण था, उस दिन पूरी रात में इस प्रकरण में प्रशासन के साथ था। कृष्णा जी पूनिया ने जब हमने आरोप लगाए, हमने नारे लगाए, तो उन्होंने कहा ये तो विपक्ष वाले लोग हैं, यूं ही करते हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। भाइयों, हम तब बोल रहे थे तब तक हम विपक्ष के लोग थे, हमारी ड्यूटी थी, हम उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। और मैं मानता हूं कि उस दिन तक वो सच्ची थी, कभी मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आरोप लगा रहे थे। लेकिन जोधपुर के सीबीआई कोर्ट ने उन्हीं कृष्णा पूनिया को 306 का आरोपी माना है, दोषी माना है। अब सफाई कौन देगा भाई? हम तो विपक्ष के लोग थे, लेकिन वो अदालत हमारी विपक्ष की नहीं है। उस अदालत ने कहा कि आपके दुष्प्रेरण के कारण, आपकी प्रताड़ना के कारण सीआई विष्णुदत्त ने आत्महत्या करी है। तो फिर वो किसका दोष रहा? फिर भी कहते हैं हमने थाने तहसील की दलाली नहीं करते। और यहां इस शुद्ध मुख एरिया में तो मैं कहता हूं तहसील में कोई सामान्य आदमी जाके बात नहीं कर सकता, क्योंकि वह दलाल कुर्सी का लेना बैठे बैठे रहा है सारे ही दिन। तहसील में छोटे ही गोली मैं देखे कुण आवे
और कहीं कहीं दोनों मैंने फीस लेना है, कौन कौन की दलाली मैंने करनी है, मैं सुबह तय करके जा भी तो ही काम करें। इस हालात में इन प्रशासन की, यहाँ के एसएचओ, इससे पहले एक दलीप, अभी सुभाष जी है, इससे पहले एक दलीप कुमार था, उस एसएचओ ने इन दलालों के कहने से, इन दलालों के सिस्टम से थाने में शराब की पकड़ी हुई गाड़ी बदल दी इन दलालों को बचाने के लिए। इस तरीके की हालात में लोग काम करते हैं और फिर कहते हैं हम दलाली नहीं करते। इस बार मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि इस तरीके के नेताओं को अगर आप सबक सिखाना चाहते हो साथियों, तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने आत्मबल को जगाना पड़ेगा, आप में हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, आपको हौसला पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस मुकाबले में लड़ पाएंगे साथियों। अगर हम लोग नहीं लड़ पाएंगे, हम लोग ताकत नहीं लगा पाएंगे, तो फिर ये शोषण करने वाले लोग आपका हमेशा शोषण करेंगे। हम तो आपकी लड़ाई पूरे 5 वर्ष तक लड़ते हैं, पूरे 5 वर्ष तक ताकत से इनका विरोध करते हैं, और आपसे मैं एक दिन मांगता हूं कि आप 10 मिनट जब बूथ पर जाओ, उस दिन सिर्फ ताकत लगाओ और दिमाग लगाओ, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाते रहो साथियों। हमें हमारे आत्मबल को बेचकर, हमारे आत्मसम्मान को बेचकर और एक छोटे से ट्रांसफर की धमकी के कारण हमारे इस आत्मसम्मान को मत चुकाओ। ये आत्मसम्मान लौट के नहीं आएगा। इस आजाद हिंदुस्तान में अगर आप गुलामी की प्रवृत्ति से जिंदगी जियोगे तो फिर इस आजादी का क्या मतलब रह जाएगा साथियों। इसलिए आपको किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपको हिम्मत से इस विधानसभा के चुनाव की तैयारी और ताकत लगानी है आपको। ये विधानसभा का चुनाव, हमारे कुछ कार्यकर्ता, कल मैं तांबाखेड़ी में बैठा था, हमारे लोग कह रहे थे विधायक जी चुनाव जल्दी से आ जाए, तब तारीख बताओ। मैंने कहा मेरा भाई ये तारीख समय पर आएगी और समय निश्चित रूप से काफी बीत गया है, बहुत नजदीक समय है, वो समय तो आ जाएगा, लेकिन समय आने के बाद लौट कर ना चला जाए, उस समय का तकादा करो। उस समय में आप विजय श्री कैसे हासिल कर सकते हो, इसलिए आपको लगन और मेहनत करने की जरूरत है। हमारे बड़े ही भामाशा कहूंगा मैं आपको बता दूं, हमारे ठेकेदार जी हनुमान प्रसाद जी सिद्धमुख में बड़े भामाशा हैं, बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं। उन्होंने सिद्धमुख गांव को 1 बीघा जमीन बस स्टैंड के लिए, रोडवेज बस स्टैंड के लिए निःशुल्क 1 बीघा जमीन दी और उसका बस स्टैंड खुद के खर्चे से बढ़ा रहे थे, लेकिन इन दलालों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस बस स्टैंड को आज भी बंद करा के छोड़ रखा है साथियों। निःशुल्क भूमि देने वाला, खर्चा लगाने वाले व्यक्ति के, और उस व्यक्ति को प्रताड़ित करने का काम किया, नोटिस देने का काम किया और नोटिस देकर के उस बस स्टैंड को रुकाने का काम किया इसके चुनाव में। और हमारा कुछ निर्दोष लोगों ने पुलिस झूठो मुकदमा बना के अन जेल में भेजने को काम करे 5-10 लोग। और ये शुरुआत में जब आया, जब भी उन लोगों ने सच्ची या बात बताई कि थारी जमानत का लाभ थार ऑप्शन को नहीं खटे ना पीरो चक्कर काटता पड़िए फिर गया ई बात नहीं खटन कर। मैं सुनी एक दिन 1-2 आदमी भाजपा फिर बोले कृष्णा क्या मैं थारो सल्टा दूंगी, मेरी नाड़ तार दियो कृष्णा सल्टा देता हूं। अदालत का मामला अदालत में सल्टेगा, बिना मतलब कि नाक ना लगे, बिना नाक बिगड़ता ना फिरो। आपका मुकदमा सिर्फ कोर्ट सल्टेगा और कोर्ट में आपका सल्टेगा वकील। इसके अलावा आपका राजीनामा नहीं हो सकता, पुलिस के साथ मुकदमा है और राजीनामा नहीं हो सकता तो वो तुम्हारे मुकदमे को निपटा नहीं सकती। और झूठ बोलकर अगर आप फिर भी कोई बात पर मांगे भरोसा करो तो थारा बात जिक्र नहीं होगी। रात में थाने पुलिस ने कही बुला लो ठेकेदार जी बुला लो, मैं सम्मानजनक आदमी ने बुला के थाने और रात में बंद कर दिया। एक खतरा झूठी बात लोगों के बीच में आज कह रहा हूं मैं, और मैं जरूर खड़न करे थाने वकील का रास्ता हूं, मैं रास्ता बता दूंगा कि खड़न के बचाव को कोई आपको कुछ मिलेगा। लेकिन इन नेताओं में चाहे मैं भी बन जाऊंगा मिले, मैं चाहे मिनिस्टर भी बन जाऊं सरकार में, मैं आपको कहता हूं उस मुकदमे में राजीनामा नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें राजीनामे का प्रावधान है नहीं, पुलिस कर सके तो फिर क्यों झूठी बात हम चक्कर काटो। एक अतरा प्रताड़ित तो लोगों ने थाने तो 4.5 साल प्रताड़ित करा, झूठो मुकदमा दर्ज करायो, थाने 9-10 दिन जेल में रखा और कई लोग ही 5 महीना बच्चे थाने यह कहना है कि मैं तो राजी करा दे। अरे ऐसे दुष्ट लोगों को घरों में मत घुसने दो। और ये कहता हूं जिन लोगों ने मजबूती से स्वीकार कर लिया,
जो होगा हो जाएगा, हम डटकर लड़ेंगे, उन लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आज तक वो मुकदमा में कोई मरतो तो मारा तो देख के घर के एक आदमी के 30-30 हो रहे यहाँ का। मैं तो आज तक जेल में छिड़की मर जाता है क्या ऐसा कुछ? और ई में दौरान में भी 3 मुकदमा तो कृष्णा मेरे ऊपर क्या रखे, अभी तक तो गिरफ्तार करे को नहीं। मैं सियाई ने को मन गिरफ्तार कर ले। विष्णु दत्त सियाई के मुकदमे की लड़ाई में मेरे खिलाफ मुकदमा है। सियाई मरे रात में की FIR तो नंबर 147 और मैं मारे खिलाफ मुकदमा हो की FIR नंबर कितना है 146। सोचो, एक थाने का SHO मर के गली लटका पड़ा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसका मुकदमा तो बाद में दर्ज होता है और मारे खिलाफ पहले दर्ज रखे। और फिर भी मैं कहूं और हमारा चालान हो रखे, ये फर्क पड़े भाई? जब जनहित में लड़ाई लड़ेंगे तो मुकदमे भी हो जाएंगे। और थाने तो मैं 7 प्राण दया कहना चाहूं कि तो तारीख एक दिन की कोर्ट में जगह जानो है, बा तारीख थारे घर का सामान लाउन की जचा लो थे, या दिमाग में लेके ना जाओ हमारी तारीख पड़ा है, तेरे दिमाग में यह लेके जाओ क्या माना राजगढ़ में आज तो घूम के आनो है, या मानते हमारे घर को सामान खरीद के लाना। ऐसा दिमाग में रखते ही क्यों? हमारी तारीख है, तो इसलिए तारीख में दिमाग में ना रखो। सब ठीक होगा, हम सब मिलकर ठीक करेंगे। और आप सब लोगों ने, दाढ़ी बड्डी के इतने सारे लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों ने मेरा जो मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका फिर से दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप लोगों से यह भी आग्रह करता हूं, जिस तरीके से जांगीड़ परिवार में आज जयवीर जी महेंद्र जी वाले ने मेरा मान सम्मान किया, इसो मान सम्मान की तो लाइन शुरू कर दो, हर घर घर में घुस जाओ। आने वोट मांगने में जगह नहीं बचनी चाहिए, आने वोट खड़ी दिखना नहीं चाहिए, आने सिर्फ बोखलाट दिखनी चाहिए क्या वोट है खड़े भाई। इसलिए अब की बार मुझे लग रहा है, क्योंकि चुनाव के 7 महीने पड़े और हमारे लोग मेरे कार्यक्रम कराने 7 महीने पहले शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उत्साह है, लगन है कि किसी भी सूरत में दुष्टों पीछे छुटावा, आ लोगों मुक्ति पावा। और यह मुक्ति अगर पानी है तो अपन सबने डट कर लड़ना पड़ेगा। पहले तो यह कि कहता गया यार ये क्या कर देगा, अब मैं ये कह रहा हूं 5 साल होगी मैंने ई विपक्ष मां के सागे डंडो दे खड़े रहूं। 5 साल में MLA रह के खड़े हो, 5 साल में बिना MLA के पहले रहे हो 9 से 13 और 13-18 MLA 18-23 आगे बीच में खड़े हो। और डटकर इनके खिलाफ कहता हूं कि तुम भ्रष्ट हो, तुम चोर हो और तुम्हारे भ्रष्टाचार को हम जरूर रोकेंगे एक दिन, और मैं अनबार को रास्तों भी दिखाऊंगा एक दिन निश्चित रूप से। इनके वो झूठे बातें जिन लोगों के बीच फैलाई इन्होंने भरम, हमारे लोगों में द्वेषता पैदा करने का जो काम किया, आज हमने उस द्वेषता को इस कदर खड़ा कर दिया है कि एक एक बंदा हमसे प्रेम और स्नेह करता है। एक एक व्यक्ति राजगढ़ तहसील का अगर हम जहां जहां खड़े होते हैं, हो सकता है वोट में आज तक वो तब्दील नहीं हुए होंगे, लेकिन हमारे साथ स्नेह करने में एकदम तरीके से तैयार है। आप सबका फिर से मैं, मेरी बातें कोई रह गई या कोई गलत लगी तो भैया मैं क्षमा याचना करता हूं आप लोगों से। अगर मेरी बातों में कहीं दम है तो भैया अब रात को सो मत, जागते रहो, जागते रहो। पता है गांव में आप कोई 1-2-4 पर चोरी हो जाए गांव में, मैं भिड़ा करके कहीं चौकीदार लगाऊंगा, चौकीदार खबरदार, तो जरा चौकीदार खबरदार करो, नहीं तो चोर रात में बढ़ जाएंगे साथियों। आज चोरा रात में भी ना भी है, चौकीदार खबरदार करता रहे, आगे बहरे बोगरो आपरो, और आप लोग काम करता रहो। अब की बार इनका इस ये हालात कर दी है कि बीजेपी वाले लोग कहे कृष्णा 3 नंबर पर है, और कृष्णा वाला कहेंगे बीजेपी वाला 3 नंबर पर है। अपन तो 1 नंबर की लड़नी है, 3 टांगी पे लड़ देगा। आपने तो 1 नंबर की लड़ाई लड़ो, आपने और कोई लड़ाई नहीं। 1 नंबर में हम आए, इस बात की हमें सबको लड़ना है। इन्हीं सब बातों को लेकर आप लोगों ने क्या बुलाया, मान सम्मान के, उसका फिर से आभार प्रकट करते हुए पूरे ढाणी गांव के सभी नुमाइंदों का मैं आपका बहुत ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। ऋण तो मैं थारे उतार कर पाऊं, क्योंकि मारे तो रोज चढ़ा दो, मारू कदे कदे उतरवा के लाओ, उतरो थोड़ी है भाई, या तो कर्जा सी बात है, रोज गुंठा टेक के लाऊं तो रोज चढ़ जा, और उतारू कदे कदे, जब वो सगड़ो उतरेगा नहीं तो ये थारो ऋण तो बटन दबा 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 मेरे पर बहुत चढ़ गयो, और थारो मैं कदे कदे उतार पाऊं एक आधे को, तो एक आधे थारो ऋण मेरू कदे को नहीं उतर सके। लेकिन ऋण ने चढ़ाए रखोगा तो जरूर प्रयास करूंगा कि क्यों ही नहीं तो सारो नहीं तो क्यों ब्याज बट्टो जरूर उतारूंगा। तो ब्याज बट्टा तो रोको नहीं,
और मैं मूल की खूब थारो सारो उतार दूंगा। अरे अगर थारो ऋण मंडो रहे बोकरे ब्याज मिल बोकरे ना, जितना आदमी संतुष्ट रहे बोकरे क्या भैया मूल को ब्याज मिले, ब्याज मूल प्यारो है, तो मैं थारो मूल प्यारो बन के थारो ऋण तारूंगा और थारो लोगों को बड़ो एहसान मानूंगा। आप लोग सब मिलकर के आज जो कार्यक्रम करो, बड़े तय दिल से आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।